शब्दों में मुझे बताया और मैं महसूस क्यों कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने भी देखा है। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा वो महसूस नहीं कर पाएंगे। क्या वो महसूस कर पाएंगे? नहीं। जवाब है। लेकिन जब जिन्होंने सामने से देखा उनको क्या महसूस कराने की जरूरत है? नहीं। उनके लिए वो दिखना ही काफी है। जिंदगी में हम लोग हमेशा अपना इज्जत कभी नहीं करते। Right. ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम बिजनेस कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं कि हम वो इंडिया के नंबर 1 कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, हम ये बात कर रहे हैं और है नहीं, हम हैं, राइट। लेकिन ये जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है इसको रिप्रेजेंट कौन करता है? हम खुद करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, वहां पे सर ने बोला कि वहां पे एक मर्सिडीज खड़ी थी। सर जब आप वहां पे गए तो क्या सिर्फ मर्सिडीज ही थी कि और भी गाड़ियां खड़ी थी? नहीं, और भी था, लेकिन कोई नया मर्सिडीज ले रहे थे। समझ में आया? वहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा था। और भी अच्छा, उसमें से जो थे किसी और गाड़ी पे आपकी निगाह गई? नहीं गया। नहीं गया। क्यों नहीं गया पता है? क्योंकि मर्सिडीज ने अपना इंपॉर्टेंस इनको फील करा दिया। जिंदगी में थैंक यू सो मच, आपने मुझे एक टॉपिक दे दिया लोगों को समझाने का। जिंदगी में नेटवर्क में हजारों लाखों लोग मिलेंगे आपको, लेकिन लोग आपके साथ इसलिए जुड़ना चाहेंगे क्योंकि लाखों लोगों में आप मर्सिडीज की तरह दिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो दिखता है वही बिकता है। लुक्स, पर्सनालिटी, बॉडी लैंग्वेज, ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने, अच्छा पहले मैं अपने आप के बारे में बताऊं कि मैं हूं कौन, राइट। मेरा नाम आरती है फ्रेंड्स, आरती तिवारी। जोनल सेल्स मैनेजर हूं वेस्टीज की। हैंडल करती हूं इंटायर ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और एक इंटरनेशनल कंट्री जिसका नाम है बांग्लादेश। लास्ट 17 साल से नेटवर्क के साथ जुड़ी हुई हूँ। 8 साल मैंने काम किया हिंदुस्तान यूनिलीवर और पिछले 7 साल से मैं वेस्टीज के साथ जुड़ी हुई हूँ। 7 सालों में 5 ब्रांड को डील करती हूँ, स्किन फॉर्मूला 9, मिस्टल ऑफ मिलान, ड्यू गार्डन, एश्योर एंड वेलिनो, और 3 डिपार्टमेंट को हेड करती हूँ, दैट इज सेल्स, ट्रेनिंग एंड मार्केटिंग। 2 परिवार चलाती हूँ। एक परिवार जिसको घर पे छोड़कर आई हूँ, जिसमें मैं जिनके घर पे रहती हूँ वो है मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर DN तिवारी, और जो मेरे साथ मेरे घर पे रहते हैं वो है मेरे सिंगल हस्बैंड मिस्टर संजीव तिवारी। ठीक है? और हम दोनों के साथ जो हमारे घर पे रहता है वो मेरा 8 साल का बेटा है मास्टर श्रेयांश तिवारी। एक परिवार वो, और दूसरा परिवार मेरे आँख के सामने है जो डे बाय डे आगे बढ़ रहा है। और यहाँ आने का सिर्फ एक पर्पस है, आपको वहां से यहाँ तक लेकर आना। करेक्ट? आना चाहेंगे आप? यस यस। इतना धीरे आवाज? यस। आना चाहेंगे ना? Yes! यस। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा हमारा बचपन कैसा गुजरा। कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस, जिंदगी से मांगा, और बहुत बार तो माँ बाप से मांगा भी नहीं क्योंकि पता था दे नहीं सकते हैं, राइट। और जब आगे बढ़े तो एक ही सपना लेकर आगे बढ़े कि जो खुद नहीं कर पाए, मतलब जो मुझे नहीं मिला, आने वाले जनरेशन को उससे अच्छा दूंगा। यही ड्रीम है। लोग कहते हैं कि लेडीज बाहर निकलना नहीं चाहिए, लेडीज घर के अंदर ठीक है, लेडीज बाहर निकलेगी, या लड़कियों को भी लगता है यार जितना लाइफ है उतना ठीक है। मेरे को एक बात बताइए, इस घर में एक भी लड़का या लड़की ऐसा है जिसको जब पहला चेक मिला होगा तो वो जाके अपने लिए शॉपिंग किया होगा? जब पहला चेक मिला होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, जब आपका पहला चेक, जब आपका पहला इनकम, जब आपको पहली अर्निंग, या जो पहला ड्रीम आपने देखा होगा, उसमें सबसे पहले परिवार आता है ना? अगर आप
अगर आपके साथ में 100 रुपया है तो सबसे पहले बच्चे का चेहरा नजर आएगा कि 100 में बच्चे के लिए क्या खरीदूं। उसके बाद हस्बैंड का चेहरा आएगा और लास्ट नंबर पे अपना नंबर अगर बच गया तो राइट। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब हम जर्नी शुरू करते हैं तो हम हमेशा ये सोचते हैं इसको प्रॉब्लम होगा, उसको प्रॉब्लम होगा। हमेशा याद रखिएगा, सबको सब कुछ एक साथ नहीं मिलता है। आज मैं भी इस जगह पे खड़ी हूं ना, तो आज घर पे कुछ छोड़ कर आई हूं तब खड़ी हूं, घर लेकर नहीं आई। कल जब निकल रही थी तो बेटा गले लग के रो रहा था, मम्मी मत जाओ। तो मैंने सिर्फ एक ही बात बोला कि बेटा मम्मी का जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मम्मी नॉर्मल मम्मी नहीं बनना चाहती। मम्मी एक ऐसी मम्मी बनना चाहती है जिस पे तुम प्राउड फील करोगे कि तुम्हारी मम्मी ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमन है, राइट। और उसको ये फील कराने के लिए आज छोड़कर निकलना जरूरी है कि नहीं है? तो लाइफ में सब कुछ एक साथ नहीं मिलेगा। आप कुछ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कुछ सेक्रीफाइस करेंगे, तब आप कुछ अच्छा अचीव करेंगे। और ये आज से आपने नहीं किया। आप याद कीजिए, जिनके छोटे छोटे बच्चे होंगे, मेरा तो अभी चल रहा है वो फेस, तो मुझे ज़्यादा अच्छा याद है। जब बच्चा पहली बार 2.5 साल का स्कूल जाता है, क्या हालत होती है? रोता है। माँ भी रोती है और बच्चे भी। माँ भी रोता और बच्चा भी रोता है। मैडम ने बिल्कुल सही बोला। जब मैंने पहली बार अपने बेटे को स्कूल भेजा था तो वो गला पकड़ के मैं नहीं जाऊंगा, और उसको अंदर भेजने के बाद मैं आधे घंटे तक रोती रही। टीचर कह रही आप क्यों रो रही हैं? मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा बेटा अंदर है, मैं बाहर हूँ। और आधे घंटे के बाद जब वो निकला, इनफैक्ट जब कोरोना के बाद पहली बार वो स्कूल गया, तो आई वॉज लाइक स्कूल जा रहा। मेरे हस्बैंड कह दुनिया जाता है तो उसमें रो क्यों रही है? मैंने कहा बच्चा कह रहे मम्मी मैं तो 4 घंटे में आ जाऊंगा, लेकिन मेरे को लग रहा है कि 4 घंटा मेरा बेटा मेरे से दूर रहेगा। लेकिन हम भेजते हैं कि नहीं भेजते? यस। क्या हमने कभी बच्चे को सिखाया कि आज गर्मी है तुम स्कूल मत जाओ, कल बारिश हो रही है स्कूल मत जाना, आज ठंड बहुत है स्कूल मत जाना? हमने सिखाया नहीं। और हम उसको जबरदस्ती स्कूल भेजते हैं। क्यों? क्योंकि जो शिक्षा हमसे भी बेहतर उसको कोई दे सकता है, उसके लिए ये डिफरेंस होना जरूरी है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब लाइफ का पहला लर्निंग ये था कि जब वो बाहर निकला, उसके बाद 2.5 साल का बच्चा जिसको उठने में तकलीफ, जिसको उठाने में तकलीफ, जिसको खिलाने में तकलीफ, लेकिन फिर भी आपने उसको स्कूल भेजा। क्यों? क्योंकि जाएगा, पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। फिर आप अपने आप को क्यों रोक रहे हैं? सही है। आपको आगे कौन बढ़ाएगा? खुद। आप खुद। लेकिन आपको रोक कौन रहा है? खुद। आप खुद। आप ध्यान देके देखिए, हमारे पास हर काम के लिए समय है। आज किसी के यहाँ शादी हो, सबसे पहले हम तैयार। आप नहीं भी जाएंगे तो वो शादी करेगा। ऐसा नहीं है कि आपका ही जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नहीं जाएंगे तो शादी नहीं होगा। वो जाएगा भी, करेगा भी, उसको फर्क भी नहीं पड़ता आप आए या नहीं आए, दूल्हा दुल्हन रहेगा, शादी हो गया। सही है गलत है? ठीक है ना? लेकिन आप 4 दिन पहले से मेरे भाई का शादी है, मेरी बहन का शादी है,